दोस्तों आरआर केबल के रिज़ल्ट्स आज आ चुके हैं, तो आज हम उसके रिज़ल्ट्स देखेंगे, उसके प्राइस एक्शन को देखेंगे कि पिछले कुछ टाइम से प्राइस एक्शन किस तरीके का है और उसके कंपैरिजन में आज रिज़ल्ट कैसा आया है। और एक आज हम देखेंगे कि पॉलीकैब के जो क्वार्टरली जो ट्रेंड है उसका रेवेन्यू का और प्रॉफिट का, उसमें आरआर केबल किस तरह से कर रहा है। अगर आप देखोगे जिस तरह से कैब का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिस तरह से डाउन या अप होता है, अगर उसी ट्रेंड पे ये चल रहा है, इसका मतलब ये भी मेजॉरिटी जो सेक्टर है इलेक्ट्रिकल केबल्स वायर्स का, उसको फॉलो कर रहा है, तब तो ठीक है। अगर उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर कल देखते हैं ये मार्केट इसको किस तरीके से इस रिज़ल्ट को देखता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू 1808 करोड़ जो पिछले साल इस जून क्वार्टर में था, वो इस बार हो गया 2058 करोड़। तो अच्छा खासा जंप यहाँ देखने को मिला, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये थोड़ा कम हो गया। ठीक है, एक्सपेंस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस जो 1740 करोड़ थे पिछले साल, वो इस बार हो गए हैं 1951 करोड़। यानी आपके जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा था उसी तरह से एक्सपेंस भी बढ़े हैं, लेकिन कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर से तो कम हुए हैं, क्योंकि आपका रेवेन्यू भी कम था तो आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी कम आया होगा। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं इसका फाइनली हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे 638 करोड़ से बढ़ के 875 करोड़। तो अच्छा खासा जंप, करीब 40% का जंप हमको देखने को मिला है इसके प्रॉफिट में। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो ये डिक्लाइन हुआ है। तो अब मैं आपको पहले क्विकली एक बार दिखा देता हूँ कि पॉलीकैब कैसा कर रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये मेजॉरिटी एफएमसीजी और एफएमईजी के जो सेक्टर है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए, ये पॉलीकैब का मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मार्च से जून में हमेशा उसका सेल्स कम होता है, फिर उसके बाद वापस पिकअप करता है। यहाँ देखिए 2024 में भी वो कम हुआ, फिर पिकअप हुआ, और इस बार भी मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो गिरा, लेकिन आप पिछले जून से कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा जंप है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो सीजनैलिटी के हिसाब से जैसा एक टिपिकल एफएमईजी कंपनी करती है उसी तरीके से इसने भी परफॉर्म किया है। अब इन्होंने आगे जाके अपने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में है ना, उसमें देखिए उसमें क्या दिखाया है कि इस बार इनका जो परफॉर्मेंस जो भी हमने वहाँ डिस्कस किया वो परसेंटेज में आप देखोगे तो 14% इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जंप आया है ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन ये आप देखोगे 49.9% एबिटा मिला है इनको, ग्रोथ पिछले बार के कंपैरिजन में। और परसेंटेज में देखेंगे तो 7%। ठीक है, अभी पैट में जो हम बोल रहे थे करीब 40%, तो ये आपको हेडलाइंस पे मिल जाएगा हर जगह की करीब 39-40% के प्रॉफिट में इसको जंप मिला है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो इनका स्ट्रॉन्ग डिमांड इन वायर एंड केबल की वजह से ये इनका रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको नीचे एक चीज़ दिखाता हूँ कि वायर एंड केबल के बिज़नेस में तो इनको अच्छा खासा जंप हुआ है जो यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो इनका एफएमईजी बिज़नेस जो है ना, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, यानी ये पंखा, कूलर और ये इस तरह के बल्ब और ये जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, तो इसमें इसका डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में भी -2% हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो भी कम हुआ है। लेकिन आप ऐसे देखोगे ना ओवरऑल तो ये 225 करोड़ कंपेयर टू 1833 करोड़ फ्रॉम वायर एंड केबल, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मतलब यही इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो ये थोड़ा सा 2-3% ऊपर नीचे भी होता है तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आगे जाके इसको अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना है, अगर एफएमईजी बिज़नेस में भी इसको आगे बढ़ना है तो यहाँ भी इसको बढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो जैसा पॉलीकैब का ट्रेंड था वैसे ही इसका भी ट्रेंड है। लेकिन अगर आप इसको अभी प्राइस से कंपेयर कर लो तो प्राइस में क्या प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी इसका प्राइस जो है ना, जब पॉलीकैब का रिजल्ट आने के बाद से भी थोड़ा बहुत बढ़ा है, और इन जनरल भी अगर आप देखोगे ना तो पिछले 2-3 महीनों में इसने अच्छा खासा जंप दिया है। और आप पी रेशियो और ईपीएस का जब कंपैरिजन देखते हो तो यह देखोगे कि ईपीएस वैसा नहीं बढ़ रहा है जैसा इसके पी एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ अभी मार्केट आज क्लोज होने के बाद ये रिजल्ट आया था, तो अब कल मालूम पड़ेगा कि इन्वेस्टर इसको कैसे देखते हैं। एस्टिमेट का डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन कल सुबह सुबह हमको मालूम पड़ जाएगा। बट ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये प्राइस एक्शन कैसा होगा वो तो कल ही हमको मालूम पड़ेगा। तो अगर कल इसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री डिटेल में आती है तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।